नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मागणी, वड़क्कम, प्रणाम। हमारे साथ जुड़े हुए राजीव नारायणन साहब। पाकिस्तान और बांग्लादेश की साइड पे मचा हुआ है घमासान। दोनों नेबर्स जुट के ये सोच रहे हैं कि बस अब तो हम भारत को हरा देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, इसकी ऐसी तैसी कर देंगे, चक्रव्यूह रच लेंगे। यूएस ने थोड़ी सी उंगली क्या पकड़ाई, उनको लगा कि भाई वो भारत से जीत जाएंगे। हर तरीके की साजिशें, हर तरीके की तरकीबें, अपने ही लोगों को मारकर भारत के ऊपर ब्लेम डालना, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। कुछ इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव के साथ राजीव जी के साथ। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। यस, थैंक यू। अब क्या करो यार, जब भाड़े का टट्टू सोचता है कि वो घोड़ा हो गया तो अब क्या बोलोगे उसको। दोनों के दोनों ही यूएस सीआईए के भाड़े के टट्टू हैं। ये किराए के टट्टू जब से इंडिपेंडेंस हुआ है तब से, ठीक है। शुरू में यूके के साथ थे, ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद यूएस निकल के आया तो यूएस के साथ है। उसके सामने तो बस मतलब जैसे ही बुलाता है ठुमका मारो तो वो ठुमका मारने पहुंच जाते हैं कि भाई आप हो, आप ही हो। और स्यापा ये है बेसिकली कि हमें ये समझना है कि पाकिस्तान तो शुरू से एंटी इंडिया नैरेटिव के साथ खड़ा जब से इंडिपेंडेंस हुआ, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने पूरी तरह से उस देश पे कब्जा कर रखा है। और अगर एंटी इंडिया नैरेटिव नहीं रखेगा तो उसकी पकड़ खत्म है और वो छोड़ने वाले हैं नहीं कि भाई ये एक गोल्डन गूस, एक गूस है जो मुझे सोने के अंडे दे रही है। और सारे जितने जनरल्स हैं और सीनियर इनके बंदे हैं सब ने पैसे कमाए हैं लूट के, तो ये पकड़ छोड़ने वाले हैं नहीं। ठीक है। अभी बीच बीच में चीन के साथ भी गए हैं ये, जब यूएस का ध्यान यहां से हटा हटा है, चीन उभर रहा था। उनको पता है कि चीन और भारत के बीच 36 का आंकड़ा रहता है हर वक्त। चीन के साथ भी गए हैं। जब चीन से ज्यादा कुछ नहीं मिला तो फिर यूएस के पाले में नाचने लगे हैं। हमें दो एक चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। रेडिकल इस्लाम के मुताबिक जो भी जमीन पहले उनके इस्लामिक कैलिफेट के नीचे था जो हार चुके हैं, वो उनका एम है कि उसको दोबारा से कैप्चर कर, कब्जा करना है, जिसको ये बोलते हैं दारल तजदीद या दारल इस्लाह, कि आपको दोबारा से उस पर कब्जा करना। और इसी के चलते पाकिस्तान से जो गजवाए हिंद का निकला कि भाई किसी जमाने में ऑलमोस्ट ऑल, आई वोंट से कंप्लीट, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में तो उनका था नहीं कुछ भी, कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिंदुस्तान पे हमारा कब्जा था तो हमें कब्जा चाहिए। बांग्लादेश में जो रेडिकलिज्म है उसका अंडर करंट ऑलवेज रहा है। वही थे रजाकार जो अभी अपने आप को जमैती कहते हैं, जो पाकिस्तान आर्मी के साथ उन्होंने जुल्म किया था लोगों के ऊपर। सबको तो मारा नहीं। अभी भी शेख हसीना 10-12 साल रूल में थी, तब क्या कर दिया? क्या जमातियों को निकाला? नहीं निकाला। तो जो शुरू के तकरीबन 3-4 साल शेख मुजीबुर रहमान जो थे तब, और जब उनकी बेटी शेख हसीना रूल में रही है, तब यू कैन से अ सॉर्ट ऑफ अ प्रो इंडिया गवर्नमेंट वाज देयर। लेकिन जब भी जैसे जियाउर रहमान, देन उसी ने बीएनपी बनाया था, खालिदा जिया उसकी बेटी बीवी है। देन वो आया था जातीय पार्टी का बनाया था इरशाद। ये सब एंटी इंडिया स्टांस पे ही जिए हैं। ये सब एंटी इंडिया स्टांस पे दिए और इन्होंने रेडिकलिज्म को कभी भी उखाड़ के फेंका नहीं था। उसका इस्तेमाल करते थे अपने लिए, अपने ओपोनेंट्स को दबाने के लिए।
तो अगर कोई सोचता है कि ये सडनली रेडिकलिज्म बांग्लादेश में है, ना जी, पहले भी था। मैं 1 साल वहां रहा हूं, 93 94 जब मैं कोर्स कर रहा था, तब भी रेडिकल थे, अब भी है। उनको उतना बढ़ावा नहीं दिया गया था, अब जो हुआ है। अभी जैसे पिछले इसमें कहा था कि अभी क्या हुआ, पाकिस्तान की स्थिति क्या है, अंदर से टूट रहा है। जो यूएस ने सोचा था कि ऑप सिंदूर से इंडिया उलझ के फंस जाएगा, वहां पे वो हुआ नहीं। ऑप सिंदूर के बारे में और क्या हुआ था उसका आगे आगे मैं अभी आप थोड़ा बताऊंगा। वो सोच रहे थे कि ये फंस जाएगा, कुछ होगा, कहीं होगा, मैं संधि कर दूंगा, कुछ करा दूंगा। और इसी बीच गाजा में उसने इन सबको बुला लिया कि आप स्टेबलाइजेशन फोर्स लाइए। अब इसराइल का दबाव आ रहा है कि स्टेबलाइजेशन फोर्स लाओ। उसमें से एक डिवीजन प्लस 25,000 इज व्हाट पाकिस्तान हैज बीन टोल्ड टू मी। अभी कन्नी काट रहा है, कहता है एक ब्रिगेड मतलब 3,500 के करीब होगा। उधर से हुक्म आया कि ना जी, पूरा डिवीजन चाहिए जो आपने मांगा है। कहां से लाएगा, दिक्कत है, फूटेगा। तो फूटना तो है उसने, क्योंकि ये यूएस का लॉन्ग टर्म प्लान है, पाकिस्तान को तोड़ना। मैंने पहले भी आपके शो में बताया था, रैल्फ पीटर्स का आर्टिकल है जो 2006 आर्म फोर्सेस जर्नल में पब्लिश हुआ था, रीड्रॉइंग द बॉर्डर्स ऑफ मिडिल ईस्ट। बोला मिडिल ईस्ट है लेकिन पाकिस्तान से लेके वहां है, उसके हिस्से उन्होंने दे रखे हैं। केपी ने जाना है अफगानिस्तान के पास, और बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट होना है। ये अलग बात है कि कराची भी अलग से खड़ा हुआ है, ये अलग बात है कि गिलगिट बाल्टिस्तान किधर जाएगा, अभी तक किसी को पता नहीं। तो अब कौन टट्टू जो नाचेगा उनके लिए, जिसको लेके आए थे, वो है बांग्लादेश अंडर यूनुस। भाई, हसीना का ओवरथ्रो करके यूनुस को लाए थे डेमोक्रेट्स, लेकिन डेमोक्रेट्स ही चले गए। तो कुछ समय तक यूनुस जी ना थोड़ा टेस्टिंग वाटर्स कर रहे थे यूएस के साथ कि भाई क्या होगा मेरा बीजेटी के साथ, कहाँ जाऊंगा। क्योंकि शुरू शुरू में तो पैसे सब बंद कर दिए थे, जो यूएस एड के पैसे वगैरह जिसके थ्रू ये लूट के अपनी बेटी को और वापस हिलरी क्लिंटन के फाउंडेशन में जाता था पैसा, वो सब बंद हो गया। और फिर हुआ ऑप सिंदूर। तो जैसे मैंने कहा था कि वो तो ये सोच रहे थे, इन हाइंडसाइट अगर आप देखें कि जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ और फिर जो नैरेटिव वॉरफेयर भारत के अंदर शुरू हुआ कि किसी तरह से भारत को उकसाए कि आप लड़ो, एंड वो उम्मीद में थे कि ये भारत का वियतनाम या अफगानिस्तान या इराक या यूक्रेन उस तरह से फंस जाए। लेकिन जो सुंदर सस्ता टिकाऊ छोटा ऐसा घंटा पड़ा ना पाकिस्तान को, वो उस घंटाप की गूंज पूरे विश्व में कि भाई साहब ये भारत अलग है, इसे छेड़ो नहीं। और जो हिला है पाकिस्तान ना उसके बाद, वो जब तक ट्रंप कुछ बोलने को नहीं बोलता है वो नहीं कहता है। बाकी वो चपड़गंजू अपना कुछ भी बोलते रहे कि हमने ये किया, हमने वो किया, सबको पता है क्या हुआ। आज का के तारीख में ये है कि चीनी हथियारों का खरीदार खत्म हो चुका, कोई नहीं खरीदा। यूएस हथियार कोई नहीं खरीदा। बांग्लादेश जैसा फक्कड़ भी बोल रहा है मैं यूरो फाइटर खरीदूंगा। कोई F-16 नहीं खरीद रहा, कोई कुछ नहीं खरीद, क्योंकि उसका कचरा कर दिया था आपने, लिटरल कचरा कर दिया इन सब हथियार। तो उनके नजर में यार पाकिस्तान पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, ये बड़बोले हैं, ज्यादा ही करते हैं और आपस में फट रहे हैं।
और अब उनको पता है कि भाई आईएसएफ में जैसे ही ये जाएगा तो पाकिस्तान या तो बल्कनाइज हो जाएगा या सोमालाइज हो जाएगा, टूट टाट हो जाएगा। इसमें अभी उतनी काबिलियत नहीं है। हाँ, कोशिश करेंगे जिस तरह से दिल्ली वाले कर रहे थे। अभी उनको भी पता है यार, उनके पिछवाड़े इतने लाल हो गए हैं, सब बिल्कुल चिड़ियों के जैसे, तोते के जैसे, सब मुंह खोल के सब कुछ बता रहे हैं, सबके पीछे पड़ रहे हैं पैन इंडिया, और सब डरे पड़े ओपोजिशन के पॉलिटिशियंस भी कि यार अगर मेरा आदमी कहीं फंस गया तो मैं भी गया इसमें। ममता बेगम जो इतना चीपू कर रही थी, अब बिल्कुल चुपचाप सन्नाटा। एसआईआर का गाज तो अलग पड़ा है, ये गाज भी अलग पड़ रहा है। तो अब उसे डर है कि कहीं इसके फुटप्रिंट बंगाल में आ गए तो मैं तो गई। तो अब आ गया नए टट्टू की जरूरत, यूनुस बेगम कि मुन्नी बदनाम हुई ट्रंप तेरे लिए। तो अब आप देखो, एंटी इंडिया रैंट शुरू हो गए सिंदूर के बाद। अवामी लीग को बैन कर दिया, शेख हसीना पे डेथ सेंटेंस कर दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज वो भूल गए, उसी देश के अंदर 30 से 40 प्रिसिशन एलिमिनेशन ऑफ यूएस CIA एजेंट्स, स्पेशल फोर्सेस एजेंट्स, टर्किश स्पाइस, ISI एजेंट्स, along with precision drone strikes। ये उसको याद नहीं है कि क्या थे, मैं समझाता हूं आप। तो अब उन्होंने देखा यार रेंटिंग तो ठीक है, लेकिन जो इनके रेडिकल्स हैं, जमेती हैं, उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल। दूसरा देखा CIA ने कि यार SIR तो बहुत ही घातक चीज है, बिहार में तो कचरा हो गया, और जिस तरह से होने लग रहा है कि बंगाल में भी कचरा होगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में गल नहीं रही है इनकी दाल। मणिपुर में जो कोशिश कर रहे हैं अब तो खत्म ही हो रहा है, वो तो ड्राई आउट हो रहा है। नॉर्थ म्यांमार भी हाथ से जा रहा है। कोशिश करी थी ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर में, पिट पुटा के वापस आ गए। तो अब देख सोचने लगे क्या करना है, बलि का बकरा चाहिए। दो जन मिले, एक तो इनकलाब मंचो जो एनसीपी से अलग होके निकला, हादी, और दूसरा बेचारा अपना दीपू, ठीक है। अब आप सोचो, हादी के मरने के बाद दीपू को जलाया, दीपू के जलने का वीडियो पूरा वायरल हुआ। उसी समय 250 से 300 लोग मरे और जलाए गए। दीपू को छोड़ के तकरीबन सारे मुसलमान थे। एक तो BNP का जो था, उसके MLA उसके घर को जलाया था, उसकी 2 बच्चियां जल के मरी। कोई भी एक वीडियो वायरल हुआ? हैव यू थॉट अबाउट दैट कि केवल हादी का वीडियो क्यों वायरल हुआ? इट इज टू रेक अप एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स एंड इन इंडिया एंटी बांग्लादेश सेंटिमेंट्स। कोशिश करी कि हादी का वो स्टैंप मटका भारत पे फोड़े, वो तो फूट ही नहीं पाया। उनका खुद का पुलिस का चीफ कहता है कि ना जी, कोई एविडेंस नहीं है कि भारत का था, भारत भागा, कहीं नहीं गया। हादी के भाई का आज सुबह लेटेस्ट बयान है yes, कि यूनुस तो ने कह रहा है कराया। कि यूनुस ने मारा। और इसी बीच में जब कोई कुछ हो नहीं रहा था तो एक और बेचारा बंदा बलि का बकरा बना, सिकदर। अब ये पूरा पासा जो है उल्टा ही पड़ते जा रहा है। इसीलिए यूनुस ने, अब आप देखो, हादी का दे ट्राइड टू मेक अ मार्टियर आउट ऑफ। पहली बात तो मर चुका, डेड बॉडी को लेके गए इन सिंगापुर हॉस्पिटल, ही इज बीन डिक्लेयर्ड डेड ऑन अराइवल। वो पहले ही मर गया था सर। वो तो मर चुका था, डेड बॉडी को लेके गए। वो था कि होम दे ब्रॉट देयर वॉरियर डेड।
लेकिन उतने बंदे उनको फुटप्रिंट्स मिले नहीं एयरपोर्ट में, उतने फुटप्रिंट्स उनको मिले नहीं, हालांकि दे वांटेड टू कीप हिज बॉडी इन स्टेट टू रेज मोर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, रेडिकल्स को सपोर्ट के लिए। मंडे को उसका होना था, सैटरडे बॉडी लेके आए और मंडे को उसका होना था जनाजा, उन्होंने सैटरडे को ही कर दिया। एंड देन ही लेट लूज की आर्सन वार्सन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बट कोई फायदा हुआ नहीं। इंडिया रेड द राइट एक्ट, इंडियन चीफ तो दे, जब हाई कमीशन के ऊपर वगैरह सब अटैक्स होने लगे, थ्रेट्स आए, तो राइट एक्ट वाज रेड टू द बांग्लादेश चीफ, and now the Bangladesh army is protecting all your consulates and everything. So suddenly he finds that I'm on the back foot. जो करने वाले थे वो सब तो हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। लेकिन इंडिया में नैरेटिव्स और जोश तो है कि हमारे हिंदू को मारा। तो कैसे करोगे? अगर आप एक बांग्लादेश का मैप में आप हिंदू प्रेजेंट इन बांग्लादेश का फुटप्रिंट देखोगे, सब तरफ फैले हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह इकट्ठे कि यहां पे जाके पकड़ लो तो आ जाएंगे। दूसरा, आपने सीए तो कब कब दे रखा है, उनको बोला है आना चाहते हो तो आ जाओ, वो आ रहे, वो नहीं आना चाहते, नहीं आना चाहते तो किस लिए शोर शराबा कर रहे हो? ठीक है, तो अब इनकलाब मंचो जो उनका हादी का है, उन्होंने तो ओपन चैलेंज दे रखा है। पहले 24 घंटे दिए थे, अभी ये 24-25 को, आज और कल के बाद पूरे बांग्लादेश के अंदर उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू करने यूनुस के विरुद्ध कि अगर जिसने इसको मारा है उसको आपने अरेस्ट करके ट्रायल में नहीं लाया तो हम शुरू कर रहे पूरा बांग्लादेश में एंटी यूनुस प्रोटेस्ट। पासा ही उल्टा पड़ गया भाई, ऐसा क्यों हुआ? अब इसका खुलासा करता हूं। जो सीआईए है ना, अब वो पुराने टूल किट लेके चल रही है, दिमाग है नहीं। पहली बात तो उनको पता होना चाहिए, बांग्लादेश लाइक पाकिस्तान इज अ वेरी फ्रैक्चर्ड सोसाइटी। ठीक है, जो ईस्ट में रहते हैं उनका वेस्ट से बनता नहीं है, जो नॉर्थ में रहते हैं उनका साउथ से बनता नहीं है, बिल्कुल नहीं बनता। इट्स अ वेरी फ्रैक्चर्ड सोसाइटी। इन्होंने कोशिश इसलिए की थी, अब ये जैसे मैप वैप निकाले थे ना कि नॉर्थ ईस्ट पूरा इनके साथ, ये वो, इसका बैकग्राउंड क्या? बंगाल स्टेट वाज अ वेरी बिग स्टेट as far as British India was concerned. It began Orissa, Bihar, Bengal, and the whole of Northeast, which was Assam, was all controlled by Bengal. So, बंगाल को दो हिस्सों में काट तोड़ा था 1905 में, ईस्ट बंगाल with Assam, and which included all the northeast states. हम जब इंडिपेंडेंट हुए थे असम ही था, कैपिटल यूज्ड टू बी इन शिलोंग, उसके बाद फिर सारे स्टेट्स फॉर्म। वेस्ट बंगाल के साथ बिहार एंड ओडिशा, that is Jharkhand also used to be part of that only. Bihar was all old Bihar. I'm not talking अभी जैसे हमने सेपरेट किया हुआ बिहार और झारखंड। बिहार आज के इसमें बोलो, बिहार, झारखंड, ओडिशा, they were also part. Pan India strikes, riots broke out against this diversification. ठीक है, and a lot of Muslims also joined against this. So finally in 1911 they decided कि यार ये ठीक नहीं है, and they joined both Bengal and Northeast को अलग कर दिया। अब वो that was around about the time the capital was shifted to Delhi. Some people relate it to this, may have been one of the reasons, but it was because they had expanded so much. Calcutta was in a flank
and they felt Delhi was more central for them to control their Indian subcontinent. भाई साहब, अफगानिस्तान के ऊपर भी उनका दबदबा था, इधर म्यांमार वगैरह भी था, बाकी नीचे श्रीलंका, मॉरिशस, ये सारे तक भी यहीं से सारा कुछ जाता था. तो they felt Delhi was more central place to be, and so they had shifted from Calcutta to Delhi. Okay, Darbar was hit. तो अभी जो ये कह रहे हैं, is sort of trying to reclaim the old land, which land they never had. Let's be very clear. Neither the Muslim rule Sultanate nor the Mughals were ever able to conquer Assam. लचित बोरफुकन ने उनको अच्छी तरह से धुनाई थी. तो they never were able to conquer. So this is one scheme on which they are trying to do. And laughable, बंदा कहता है कि इंडिया भूखा मर जाएगा अगर हम पैसे भेजना बंद कर देंगे. अबे लल्ला, तुम जो कह रहे हो ब्लैक में जो हम भेज रहे हैं तुमको जिंदा रखने के लिए, अगर मैं वो सारा कुछ बंद कर दूं तुम भूखे मर जाओगे. तो मतलब इस तरह का सोच और इस तरह की सिखलाई है कि भाई भारत टिका है, बांग्लादेश पैसा देता है तो टिका है, पैसे देने की तो औकात नहीं है तेरे, तो बिजली पानी सब बंद हो रखा है. तो भारत तो फिर भी उभर रहा है. ठीक है, अभी इन दोनों देशों में because of the fissures in the society, we have always had our contacts and connections and agents, right? Till in the 90s, two of the biggest traitors of India, one was a prime minister and the other vice president, Indra Kumar Gujral and Ansari. They leaked and gave away all the names of your agents, not just here in India, Bangladesh, even in West Asia. पता नहीं कितने मरे. It's taken time. You have everything available. ऐसा कोई नहीं है जो आपको नहीं मालूम. And the precision strikes जो हो रहे हैं east, west and even in West Asia as far as Gaza, that tells you your reach. हमें खुल के लड़ने की कोई जरूरत है यार. अगर वो हमें सब कन्वेंशनल वॉरफेयर से मारने की सोच रहा है तो मैं नहीं कर सकता, उससे ज्यादा कर सकता हूं, और वो दिख रहा है. पाकिस्तान तो रो रहा है, बिल्कुल घुटने टिक के रो रहा है. केपी उसके हाथ से गया, बलूचिस्तान उसके हाथ से गया, सिंध भी चला जाएगा, क्या कर लेगा. सेम हाल बांग्लादेश का कर सकते हो, बहुत बुरी तरह से, कि भाई उसको अपनी, अभी जैसे पाकिस्तान का हो रहा है, लंगोट बचाना मुश्किल हो रहा है उसको. इतना कुछ कर दिया है आपने, उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं भेजूं तो एक डिवीजन निकालूं और कहां से भेजूं. 1 कोर को छू नहीं सकता, 2 कोर को पकड़ना चाहता है, 2 कोर का कोर कमांडर और आसिफ मुनीर का 36 का आंकड़ा निकाल के दिखा दे डिवीजन. कैसे निकालेगा? एक तो डिवीजन है, वो भी आपका तो क्वेटा में बैठा हुआ टू हेल्प 12 कोर. पोकारा में होता था, वो गया हुआ है वहां पे, कराची, क्वेटा, वो इलाके में वो डिप्लॉयड करके बैठा हुआ, निकाल के दिखा दो. और इस कोर कमांडर का तो 36 का आंकड़ा है उसके साथ. यही चीज आप वहां पे भी घुमा के कर सकते हो, दाब के कर सकते हो. चिटगांव, राजशाही, राजनांदगांव, कोमिल्ला, सिलेट जला दो, पता नहीं लगेगा उसको करना क्या है. फौज को तो लड़ना नहीं आता, इसलिए तो डूब के चूड़ियां पहन के और घूंघट ओढ़ के बैठे हुए अंदर कैंटोनमेंट. कभी लड़े? सो आप अगर वो सोच रहे हैं कि आपका वियतनाम बना दें, आप उनका सीरिया बना दो ना, आपस में लड़ा दो सबको, लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, जैसे आज सीरिया में हो रहा है, लिबिया में हो रहा है. लड़ा दो उनको, आपस में लड़ा दो यार. मैं क्यों अपना हाथ काला करूं वहां जाके. और जब वो लड़ पिट के सब कुछ होने लगे,
अपना जो सिक्योरिटी के लिए आपको जो जो इलाका चाहिए, क्योंकि फॉल लाइक अ राइप फ्रूट इन योर हैंड, अंदर चुपचाप से चले जाओ, आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं है। समवॉट सिमिलर, नॉट द सेम, जैसे हिटलर ने ऑस्ट्रिया और चेक का सुडेंटनलैंड ले लिया था विदाउट अ फाइट, पीपल वेलकम्ड। आप भी वैसे ही कर दो, पीपल विल वेलकम यू, आप अंदर चले जाओ, आपको अपना प्रोटेक्शन हो जाए। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है इसमें। यू नीड टू गिव देम एन आंसर इन देयर ओन गेम एंड टेल देम कि भाई साहब, बाप बाप होता है, क्योंकि इस बाप से ही तुम दोनों पैदा हुए हो, बच्चे हो तुम। एक 47 में पैदा हुआ था, दूसरा 71 में पैदा हुआ। तो बाप से पंगा लोगे तो बाप तुम्हें सिखाएगा कि जो खेल तुम खेलते हो कि सही तरीके से खेल कैसे खेला जाता है। अब वो हो रहा है, आप देख लो, 48 घंटे के अंदर ही पासा उल्टा पड़ गया हादी का। आई एम श्योर इसके तो नाम भी निकल आया है, इसका तो नेट पे जिसने मारा है उसका नाम भी निकल के आया है, and that he is a Jamaiti, he was in jail and he was released by Yunus. अच्छा, सो मच सो सर, एनसीपी के नेताओं को प्रोटेक्शन दे दी है अभी, जो 8 बाकी के नेता हैं, आई थिंक आर्मी ने प्रोटेक्शन दी है या पुलिस ने प्रोटेक्शन दी है, बिकॉज दे आर अंडर थ्रेट फ्रॉम यूनिस, नोबडी एल्स, क्योंकि यूनिस ही इनकी उनको मरवा रहा है। भाई जो नाम दिया है फैसल, ऐसी कुछ नाम था, he was already arrested and he was in jail. He was released unconditionally by Yunus and उसी का नाम आया है कि इसने मारा है। अभी तो आई वोंट बी सरप्राइज कि इतना उखाड़ दो कि यूनुस के जान के पीछे लोग पड़ जाए। सो दिस इज अ गेम यूनुस मियां और सीआईए को समझ नहीं आ रहा है यार। अब यानी जब ठुकाई होती है उनको समझ में आ जाना चाहिए था कि भाई साहब, नथिंग एल्स बट a 2-star general of yours was eliminated in the heart of Dhaka in a 5-star hotel, Westin, रूम नंबर 808, एंड उसके चमचे जो दोनों बगल में थे, they were also eliminated। और आज तक आप किसी को पता तक नहीं लगाया कौन आया, किधर से मारा, कहां से गया, डिस्पाइट हैविंग ऑल सीसीटीवीज। किससे पंगा ले रहे हो? सुधर जाओ। तुम्हें समझ नहीं आएगा फिर तुम्हारे बांग्लादेश का क्या बचेगा। पाकिस्तान का नहीं देख रहे हो क्या हो चुका है? थोड़ा समय लगा, छिछवा का लेदर, छिछवा लेदर कहते हैं अभी। थोड़ा समय लगा, क्योंकि भाई 90s में उन्होंने सब कुछ कर दिया था, दोबारा एस्टेब्लिश करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जब हो गया तो देखो पाकिस्तान का क्या हो रहा है। जॉब टोपैक करके निकाला था इन्होंने 1985 में जियाउल हक ने कि भाई किलिंग इंडिया बाय 1000 कट्स। अभी खुद को समझ नहीं आ रहा है कितने चाबुक कहां पड़ रहे हैं। घुस घुस के मार रहे हैं लोग इनके कंटोनमेंट के अंदर। पेशावर, हार्ट ऑफ पेशावर, द बटालियन हेडक्वार्टर्स हैज बीन एक्सप्लोडेड। सुसाइड बॉम्बर, एक घुसा अंदर, फोड़ा, दूसरा गया, फोड़ दिया, बता नहीं रहे कितने लोग मरे। अब इफ यू आर देयर, दैट मीन्स द बटालियन हेडक्वार्टर एक गढ़ होता है जो उसके इर्द गिर्द लोग होते हैं, एंड ही कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ थिंग्स इन हिज गिवन एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप उसको छेद के, उस चक्रव्यूह को छेद के, उसको फोड़ के मार दिए। अब कितने आए मारे, कितने मरे, कितने गए, उसका भी हिसाब नहीं है पाकिस्तानियों के पास। तुम किस खेत की मूली हो यार? यू आर न्यूबी इन दिस फील्ड। बहुत बुरे मरोगे यूनुस मियां, भाग लो। बेहतर होगा भाग लो, अपने आकाओं के पास भाग लो, बोलो मुझे माफ कर दो, ये मेरे बस की बात नहीं। तेरे जमेतियों को बोल देना पाकिस्तान भाग जाएं, बिकॉज इसके बाद तेरे तो सर अभी जमेतियों को क्या चल रही है? आई मीन आर दे स्टिल सीआईए की? तो ही इज डेस्परेट क्यों हो रहा था? क्योंकि उसको पता है बीएनपी जीत जाएगा।
and he doesn't want BNP. He wants the Jamaitis because he's a Jamaiti. He's a hardcore Jamaiti, and I won't be surprised he was a card-holding Muslim Brotherhood chap. I won't be surprised. So he CIA wants wants the Jamaitis to come into power. yes, he wants Jamaitis to come into power. वो आएंगे नहीं. अवामी लीग नहीं है तो BNP आएगा. ठीक है, जातीय पार्टी ऑल्सो डजंट कैरी एनीथिंग मच. ये एनसीपी भी नए हैं, इनको भी कुछ नहीं मिलेगा. तो ये तो दिखाने के लिए है कि दोस पीपल आर अंडर प्रोटेक्शन. ये वो भाई गलती तो तुमने की थी. तुम चाहे कितना प्रोटेक्शन ले लो, जो तुमको मारने आ रहा है, तुमने एक गलती करनी है. दैट्स नॉट ऑल. ही विल अचीव हिज एम. सो नाउ द फियर इज कमिंग इन. एनसीपी कौन है? यही स्टूडेंट लीडर्स हैं जिनने ओवरथ्रो किया था. अब जिसको लाने के लिए ओवरथ्रो किया था उसी से डर रहे हो. आप देख लो पासा कितना पलट गया. तुम स्टूडेंट लीडर्स कहां थे और कहां पहुंच गए. अब समझ में आ रहा है अकल तुम्हारा कि क्या हो रहा है, किससे पंगा ले लिया. और तुम हमें हाथ तक नहीं लगा सकते, तुम प्रूव तक नहीं कर सकते कि ये मैं कर रहा हूं. क्योंकि जैसे वो CIA वाले कोशिश करते हैं ना कि आर्टिकल लिखवा दो, ये करवा दो, हमारे ऑपोजिशन पार्टी वालों से बुलवा दो, हमारे पेपर के अंदर लिखवा दो. ये तो लल्लो चप्पो चीज है यार, छोटी चीज है. हम तो तुम्हारे लोगों से ही तुम्हारे भाषा में तुम्हें जवाब देंगे और करेंगे तुम्हारे ही लोग. हम नहीं करेंगे, करेंगे तुम्हारे ही लोग. जलाएंगे तुमको तुम्हारे ही लोग, मारेंगे तुमको तुम्हारे ही लोग. जैसे हादी को मार दिया था, फिर तुमने आग लगवाई, कुछ नहीं हुआ. अब यूनुस खुद डरा हुआ है, एनसीपी वाले खुद डरे हुए हैं. वो तो कोशिश कर रहे हैं ये सब करा के कि इलेक्शन डिले कर. जिंदगी में पहली बार मैंने देखा है यार कि इलेक्शन का BNP भी अपनी चाल चल रहा है. तारिक रहमान इज जस्ट रेडी टू कम एनी टाइम. 26 का डेट था आई थिंक आने का. बट रहमान आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता है. यही तो इलेक्ट हुआ था, इसने तो गन रनिंग करता था नॉर्थ ईस्ट में. BNP आएगा तो आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू बी प्रो इंडिया. He will try to do quietly under the carpet anything that the Americans want him to do. I have no faith in BNP. But आप इलेक्शन नोटिफिकेशन आप देख लीजिए ना, सब कुछ दिया है टिल द इलेक्शन डेट. दो मेन चीज नहीं दी, डेट्स, काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स. ऐसा कौन सा इलेक्शन नोटिफिकेशन होता है भाई जिसमें काउंटिंग ऑफ वोट्स और इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं दिया हुआ है? It is not also to be declared later. TDB नहीं है. It is to be decided later. TDL. What do you mean to be decided? What is there to decide after the election is over? Voting is casted. जब पहले से आपका प्रबंध था कि अगर जमाती नहीं आएंगी, हो हल्ला कराना, ये कराना, कुछ कराना, इसीलिए आपने तो काउंटिंग का तक का डेट नहीं दिया है. तो ये तो चाहता ही नहीं है कि इलेक्शन हो. अभी तो मैं ये करूंगा कि हमें नैरेटिव शुरू कर देना चाहिए. ही इज सपोज्ड टू बी द चीफ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश. हु इज द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश? शेख हसीना, इवन टिल नाउ. बिकॉज केवल स्टेटमेंट दिए हैं दैट द ओल्ड असेंबली हैज बीन, जो जातीय परिषद बोलते हैं, हैज बीन डिसॉल्व्ड. देयर इज नो गेजेट नोटिफिकेशन साइंड बाय द प्रेसिडेंट टिल डेट. तो बगैर प्रीवियस इलेक्शंस being declared null and void and your Jatiya Parishad being declared closed, how have you issued a new election notification even before elections are due? And if you are the chief advisor, how are you taking decisions? ये है जो हमने उनके आम जनता के दिमाग में भराना है कि ये चोरी कर रहा है. कि भाई एडवाइजर है, एडवाइजर बन के रहे. तो अगर इफ यू आर द एडवाइजर टू द इंटरिम गवर्नमेंट, द इंटरिम गवर्नमेंट इज द प्रेसिडेंट. अगर इफ देयर इज नो, इफ
let us say hypothetically you say that the Jatiya Parishad has been prorogued and cancelled, then it is president's rule, and you are just an advisor to the president. Then all orders must come from the president. Who are you? And how come do you have a Jameti as again your advisor to advisor? ये चीजें हैं जब अब लोगों के दिमाग में डाल के खुल के सामने लाना है, एंड मेक यूज ऑफ दिस इनकलाब मंच, यही है पूरा जो सारा कुछ कर रहे हैं, गंद फैला रहे हैं। अभी वो शुरू कर रहे हैं, इसमें करा दो धोबी पछाड़, जो रेसलिंग में बोलते हैं धोबी पछाड़ मार दो इसका जी। उसके बाद ये अपना पिछवाड़ा छुपाता फिरेगा कि भाई बचा लो, और फिर भागेगा CIA और क्लिंटन और स्टेट डिपार्टमेंट के साथ कि भाई मेरे लंगोट बचा लो। तो इसके बुरे दिन आए, बहुत बुरा फंस गया, गलत देश के साथ पंगा ले लिया है, और रादर आई वुड से गलत डिसीजन मेकर्स के साथ पंगा ले लिया। This is not the India of the UPA government. This is the India of Modi and Amit Shah and Ajit Doval. अजीत दोवल को तो दुनिया मानता है कि इसके जैसा स्पाई रहा नहीं है। How many people know that before we went in and in the Golden Temple, and even before, he was there inside as a Khalsa? कितनों को मालूम? For 7 years he was there in Pakistan as a Muslim. पूरा कुरान रटा हुआ, नमाज करते थे, सब करते थे, and he was within there sending all information. How do you know? Why do you think Putin has so much of respect for him? Putin himself has been in KGB. He understands the competence of a person. Right. ये है कितने 80 साल हो गई है, ये है इनके साथ पंगे ले रहे हो, कल के आए हुए छोकरे। भाई साहब, ये तो ब्रेकफास्ट के पहले जो थोड़ा चाय की चुस्की है ना, वो है उनके लिए, मेन कोर्स भी नहीं है। जी। फाड़ देंगे तुम लोग, समझ में भी नहीं आएगा, और तुम बोल भी नहीं पाओगे कि भारत कर रहा है। हमने कहाँ किया है? हमने कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान बोल पा रहा है, चीखता है, बट कुछ नहीं कर पा रहा। क्या कर लेगा जब उनके अंदर ही इतने झोल है? क्या बोल पाओगे? तो ये तो है ना जेनजी वाले जो बंगाल में है, बांग्लादेश में है, इनको जेनजी की असली वैल्यू, और यूनुस मियां के पीछे पड़ जाओ और घुटना टेक के अवामी लीग से माफी मांग लो, शायद बच जाओगे, वरना देश तुम्हारा तितर बितर ऐसा होगा ना, तुम्हें पता तक नहीं लगेगा कि यहाँ एक बंगाल था, जैसे पाकिस्तान के साथ हो रहा है। ट्रू। तो कुछ नहीं पता क्या बचने वाला है उसका। उधर तो मुन्नी बेगम तक को नहीं पता कि क्या बचने वाला है, यूनुस बेगम क्या बताएगी? सही बात है जी। उसको ही नहीं पता कितना बचने वाला जी। तो देख लो, ये है। नो नीड टू गो इन नाउ, समय आएगा आपको अपना आराम से करने के लिए, उसके प्लानिंग तैयारी हो चुकी है, एवरीथिंग इज रेडी। That's how you find the 6-7 bases, new bases that have come all along the border. ये हमें घुसने की अभी जरूरत नहीं है, आप कर लो, फिर हम प्रेम से अंदर आएंगे, आप सारे माला फूलों के साथ हमें स्वागत करोगे। जी, थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ लवली सेशन। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। हम्बल रिक्वेस्ट, बस थोड़ी सी दूरी पे 8 लाख की फैमिली होने से जल्दी नहीं न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे 1 लाख का फिनिश। अरे मैं तो क्रिसमस के पहले बोल रहा हूँ, जल्दी करो। जी,
थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी मदद सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय भारत।